जो पहला चैप्टर हमने देखा था गेटिंग स्टार्टेड, अब इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड वेरिएबल नेम एंड व्हाई। देखिए ये इंटरेस्ट पेड बिल्कुल वैलिड है, ये SINT इसलिए इनवैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर के अलावा कुछ अलाउड और नहीं है, तो यहाँ पर हाइफन है, ये गलत हो गया। एवरेज ये वैलिड है, बिल्कुल कैपिटल में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपने कैपिटल स्मॉल का यूज किया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो परसेंट है अगर आप यहाँ पर इस तरीके से डॉट माने इसके आगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ये डॉट इसमें नहीं आएगा कभी। 1 2 3 बिल्कुल इनवैलिड है क्योंकि जो वेरिएबल का नाम है वो नंबर से शुरू नहीं हो सकता, हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होगा। डिस्टेंस इन KM क्योंकि इसके बीच में स्पेस है इसलिए इनवैलिड है, यहाँ पर भी आपके स्पेस है, ब्लैंक अलाउड नहीं है। नेम ये बिल्कुल वैलिड है, और फिर उसके बाद फ्लोट ये वैलिड है क्योंकि जो ये FLOAT है ये कैपिटल में है। जो फ्लोट होता है हमारा जो कीवर्ड है FLOAT ये स्मॉल होता है, और स्मॉल छोटा और बड़ा ये अलग अलग होता है, तो इसलिए ये वैलिड है। आपको एरर बताने हैं इन C स्टेटमेंट में। INT 314 जो भी नंबर है इंटू 150, इसमें एरर ये है कि जो इंट है आपका ये कीवर्ड है, इसको आप कैसे असाइन कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर, लेकिन INT का असाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। नेम इक्वल टू अजय, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई एरर है इसमें? इसमें एरर ये है कि आपने ये सिंगल कोड दिया और यहाँ पर आपने स्ट्रिंग लिख, जब भी ये आता है सिंगल आपने कोड दिया है, इसका मतलब ये आपका कैरेक्टर नहीं है, ये इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसमें केवल एक ही कैरेक्टर आ सकता है। यहाँ पर क्या दिक्कत है कि बाएं हाथ पे आप कभी भी एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं रख सकते। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इज इक्वल टू के, ये बायां हाथ जो है केवल उसमें एक ही वेरिएबल रख सकते हैं, कोई केवल कैन ओनली बी अ वेरिएबल, और वेरिएबल ये कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, इट हैज ऑलवेज टू बी अ वेरिएबल। k इक्वल टू a इंटू b प्लस c, अब ये c के बाद इंटू कहाँ गया, 2.5 के बाद इंटू कहाँ गया, स्टार तो लगाना पड़ेगा, तो ये जो स्टार है ये आपने नहीं लिया इसलिए इसमें दिक्कत। m_inst जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने किया, इसमें स्पेस दे दिया, ये स्पेस जो है ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ये काम नहीं करेंगे, ये एक या तो अंडरस्कोर लगा दीजिए या इनको साथ कर दीजिए। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ इयर्स बाय 100, अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो सब कुछ सही लग रहा है, देखिए सब कुछ प्रिंसिपल भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ इयर्स सब कुछ सही लग रहा है बाय 100, तो इसमें कोई एरर भाई सही है। एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू स्टार इंटू आर स्टार स्टार, ये स्टार स्टार तो इनवैलिड ऑपरेटर होता है सीधे, ये तो है ही नहीं। आपको इवैल्यूएट करना है इन एक्सप्रेशन को और फिर आपको हायरार्की बतानी। जो हायरार्की है किस तरीके से होगी देखिएगा आप, इसमें जो ABC है इसको आप 1.5 मानिए और इस बिग को 3 मानिए, और जो G है उसको आप फ्लोट मानिए, ये आपका जो G इसमें दिया ये फ्लोट आएगा। कैसे एक्सप्रेशन इसका इवैल्यूएट होगा एक एक करके भरते हैं। सबसे पहले जो होगा आप यहां से शुरू करिए। सबसे पहले क्या होगा, ये जैसे मैंने यहां पर रिप्लेस कर दी वैल्यूज, 3 यहां पर हो गया, बिग की जगह ABC की जगह 1.5 और G की जगह G हमने फ्लोट किया वो बाद में देखें। चलिए 3/2 सबसे पहले ये होगा 3/2, ओके। 3/2 का क्या आएगा, क्योंकि 3 इंटीजर है 2 इंटीजर है 1.5 आएगा, लेकिन इंटीजर इसमें ये 0.5 हट जाएगा 1 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपका 3 into 4 है, क्योंकि अब अगला जो है 3 into 4 होगा, तो 3 into 4 का क्या आएगा 12। फिर अगला क्या होगा, अब हमारा डिवीजन बाकी है, ये डिवीजन होगा, तो 4/3 क्या, ये जो 12/3 क्या होगा 4। अब क्या बचा, अब इसके बाद एक और डिवीजन है आपके पास, ये वाला करेंगे 1.5/3, या क्योंकि ये 3.0 में कन्वर्ट होगा और 1.5/3.0 आपका 0.5 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, तो सबसे पहले 1 + 4 कर दीजिए 5, अब 5 को -3 कर दीजिए 2, अब 2 को ऐड कर दीजिए 0.5 से तो 2. अब यहाँ पर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें और फिर देखते हैं एक एक करके क्या होगा। सबसे पहले 3 into 2 होगा, 3 into 2 6, फिर 6/2 होगा, 6/2 यानी कि आपका 3। उसके बाद आप यहाँ 3/2 करेंगे। सबसे पहले 3/2 क्या होगा आपका, क्योंकि 3 और 2 दोनों इंटीजर है, 3/2 1.5 आएगा, 1.5 का 1, तो 1 बचेगा। अब 1 into 2 आपको 1 into 2 लेना है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये 1 to 2, 2 into 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अब प्लस ले लेंगे 3 + 2 5, फिर उसके बाद ये 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे, 5 + 2 7, फिर अब 7 को 3.2 से जोड़ेंगे, 7 + 3. अब देखिएगा इन्होंने कहा है कि ये ON इंटीजर होगा, क्योंकि 7.7 और 3.2 को जोड़ेंगे तो 10.2 आता, तो ये 0.2 हट जाएगा क्योंकि ये ON केवल इंटीजर रख सकते। अगले वाले में भी ऐसे ही करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि ये इंटीजर है यानी कि कोई डेसिमल वैल्यू आती है तो ये उस पॉइंट के बाद की चीजों को हटा दे, बाकी जगह हम चीजें रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले ये इंटू वाला ऑपरेशन करेंगे, 2 into 4, ये 8 हो गया। इसके बाद ये 4, 8 के बाद डिवाइडेड बाय 4 यानी कि ये 2 आएगा। अब 2, अब माइनस आ गया, अब हम इसको करेंगे क्योंकि माइनस आ गया, माइनस और इसमें इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, 6/2 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी प्लस माइनस दिख रहे हैं, जैसे आपको डिवीजन दिखा 2/3 करेंगे यहाँ। 2/3 क्या होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों इंटीजर है और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और पॉइंट वाली वैल्यू हटा दीजिए तो 0 ही ले लेंगे, इसको 0 ही आएगा। अब 0 into 6 ये वाला करेंगे, पहले ये 0 into 6 0 आएगा, फिर 0/3 करेंगे क्योंकि डिवीजन है तो ये 0 आएगा। अब इसमें
माइनस है प्लस है, तो पहले ये वाला करेंगे। 2 - 3 कितना होगा? -1, -1 + 0 हो जाएगा -1, क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर है तो -1 ले लेंगे, ये उसका उत्तर आ जाएगा। आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशन को करस्पॉन्डिंग सी स्टेटमेंट। तो इसमें करना क्या है, इस जगह आपको स्टार लगाना है, इस जगह पे स्टार लगाना है, और इस जगह पे स्टार लगाना है, इस जगह पे ये ठीक है a + b, और ये जो लाइन है ना, इसकी जगह आपको डिवीजन लगाना, और ये बाकी ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं और इसको अच्छे से करें, आप चाहते हैं पहले ये हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, a + b के साथ ब्रैकेट है, उसके बाद आप क्या करिए, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर आप इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, राइट, और फिर उसके बाद आप इसमें भी ब्रैकेट लगा सकते हैं और इसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये जो साइन होगा, ये वाला यहाँ डिवीजन का साइन, डिवीजन का साइन, बाकी जो मैंने बताया वैसे ही। इसमें क्या करेंगे, ये जो डिवीजन का साइन है, सबसे पहले तो डिवीजन लगा देंगे, और यहाँ पर आप 4 × a × c, मतलब यहाँ स्टार आएगा, ये 2 × 2 स्टार a आएगा, यहाँ स्टार आएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ये वाले को पूरे को, +2 - 4 × a × c, चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए, क्योंकि 4 × a × c पहले ही होगा, / 2 × a, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। ये कैसे होगा, यहाँ पर स्टार लगाइए, इस जगह पे स्टार लगाइए, और बाकी ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ऐसे हो जाए, इस तरीके से कर लेंगे। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट? इसका आउटपुट क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि i आपका 2 है, j 3 है, और आपके पास kl है। सबसे पहले i / j × j हुआ, यानी कि इसको मैं अगर इस तरीके से दिखाऊं कि ये 2 / j × j, यानी 3 × 3, राइट। उसके बाद ये k पे चला गया, और यहाँ पर l में हमने कहा j, मतलब j क्या है, 3 / i × i, i × i क्या है, 2 × 2, और इसी तरीके से a है, इस तरीके से b है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आउटपुट इसका आने वाला है 2/3, ये आपका सबसे पहले ये होगा 2/3, क्योंकि इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है 0, क्योंकि 2 और 3 दोनों आपके इंटीजर है। तो अगर 3 को 2 से करे भी तो यहाँ पर आएगा 0, पॉइंट करिए, ये आपका 2 0 3 6 18 आएगा, और 666 चलता चला जाएगा, क्योंकि बार बार 2 आएगा, 0.66 चलता जाएगा, क्योंकि इंटीजर है 2/3, ये क्या 0 वैल्यू लेगा, और 0 × कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 आ गया पहले वाले। अगले पे j / i स्टार i, इसमें क्या है, j / i करिए, यानी 3/2 करिए, 3/2 क्या आएगा, ये 1.5 आएगा, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर है तो 1.5 हट जाएगा, 1 ही आएगा, और आगे 2 से मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 × 1 क्या होगा, ये 2 आएगा। सिमिलरली इसी में भी इस तरीके से, इसमें भी बिल्कुल सेम हम कॉन्सेप्ट रखेंगे, बस इसमें अंतर ये है कि जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे 0 0 0 लग जाएगा, 0.000 2.000। आप समझ गए ये कैसे आया, ये i/j बिल्कुल सेम होगा, 2/3 करेंगे, इसको बिल्कुल सेम चीज होगी, बस 0.00 लगा दी। अब करेक्ट ऑल्टरनेटिव लेने हैं इसमें, इन क्वेश्चंस में। सी लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय, कौन साहब थे, यहाँ पे डेनिस रिची साहब थे। इसके बाद सी लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड एट कहाँ, AT&T बेल लैब्स में हुई, कहाँ हुई, AT&T बेल लैब्स USA में हुई। सी लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, कौन से ईयर में आई है, 1972 में। सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी लेवल लैंग्वेज है ये आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। क्यों इसको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते? अगर आप जावा की बात करें, आपका C# की बात करें, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसको मिडिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये हार्डवेयर के बहुत करीब है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें दी गई हैं, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको मिड लेवल लैंग्वेज। सी कैन बी यूज्ड एज, कहाँ यूज कर सकते हैं आप इसको, ऑल ऑफ द अबव। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब में यूज कर सकते हैं। जेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसी में भी यूज कर सकते हैं। सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ क्या, कंपाइलर यूज करेंगे या क्या करेंगे? कोई भी प्रोग्राम जो होगा हाई लेवल लैंग्वेज का या मिडिल लेवल लैंग्वेज का, वो आपको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर। रियल कांस्टेंट इन सी कैन बी एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। रियल कांस्टेंट जो सी में है उसको हम किस फॉर्म में रख सकते हैं? फ्रैक्शनल, एक्सपोनेंशियल, बोथ फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल। तो क्या चौथा वाला हम सिलेक्ट कर लें? ये उत्तर बिल्कुल सही है, फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंशियल। फ्रैक्शनल मतलब होता है 2.3, इस तरीके से रखेंगे, बड़ा बहुत नंबर है तो 2.3e - 31 ऐसे रख सकते। कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट अ टाइम स्टोर, कैरेक्टर वेरिएबल कितना स्टोर कर सकते हैं? अब ये एक सवाल है, लेकिन क्योंकि कैरेक्टर आपका एक कैरेक्टर रख सकता है, तो यही जैसे सिंगल कोड में आप केवल एक कैरेक्टर लेंगे, और कैरेक्टर कौन से होते हैं? A to Z, कैपिटल ले या स्मॉल ले, फिर 0 to 9 और बाकी जो सिंबल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट, कौन सा इसमें कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है? कौन सा इसमें कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, उत्तर ये है ऑल ऑफ द अबव। कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब केवल एक कैरेक्टर आएगा, यहाँ तो बहुत सारे कैरेक्टर है, कोई भी नहीं है। द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव, मैक्सिमम वैल्यू जो इंटीजर कांस्टेंट की हो सकती है। अब इंटीजर कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपाइलर डिपेंडेंट है। ये 1-2 बाइट है, ये 4 बाइट है, कितना बाइट? तो फिलहाल हम इसको इस हिसाब से लेते हैं, क्योंकि हम जब इंटीजर की बात करते हैं तो 0 के इधर भी आएगा, 0 के इधर भी आएगा, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए ले सकता है फिलहाल के लिए, अगर हम इसकी 2 बाइट मानेंगे तो 32767। मैक्सिमम विड्थ ऑफ सी वेरिएबल नेम, जो सी वेरिएबल का नाम कितने तक जा सकता है? देखिए 8 कैरेक्टर तक आप बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये क्वेश्चन अभी के लिए वैलिड नहीं है, ये अभी फिलहाल के लिए इनवैलिड है। आप कितना भी जा सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल ये होता है कि आप 32 कैरेक्टर्स कर लीजिए, बस ये एडवाइजेबल है। ये क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं है,
ये कितना भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं, ये आप समझ लीजिए। ये जो है ये पहले की बातें हुआ करती थी, अब कोई लिमिटेशन। सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट नहीं हो, सी वेरिएबल केवल अंडरस्कोर या अल्फाबेट से स्टार्ट हो, तो इसका उत्तर क्या होगा 2 और 3, यानी कि 4 था। नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल से 2 और 3, सॉरी, एक नंबर या स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन स्पेशल इसमें सवाल में फिर एक और पेज है। ये स्पेशल सिंबल क्या है, अगर ये अंडरस्कोर है तब तो ये आप अंडरस्कोर तो अलाउड है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर को छोड़ के तब हम ये उत्तर लिखें। अदरवाइज ध्यान रखिएगा इसका उत्तर ये है, इस क्वेश्चन पे मात्र ध्यान दीजिए, अब केवल मेरी बातों पे ध्यान दीजिए कि जो भी वेरिएबल है वो ये अंडरस्कोर से शुरू होगा या अल्फाबेट से शुरू होगा, बस ये समझ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्या ये आपको रॉन्ग लग रहा है? देखिए ये 3+ एक्सप्रेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रख सकते, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक वेरिएबल होगा, इसलिए रॉन्ग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन सी, सबसे पहले तो ब्रैकेट होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्टार क्या आ गया, ये स्टार क्या आ गया, स्टार होता है क्या, पहले ये बता। डिवीजन ऑफ स्टार होता है, इसके बाद फिर प्लस और माइनस, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला उत्तर 4 है, ये तो वैसे ही स्टार के कारण गलत हो। इन बी इक्वल टू दिस एक एक्सप्रेशन दिया है, विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन जो ब्रैकेट के अंदर है वो सबसे पहले होगा, ये तो ध्यान रखिएगा। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज अगर आप देखें, जैसे ब्रैकेट के अंदर ये भी आ रहा है 3 into c, सबसे अंदर का ब्रैकेट यही है ना, तो सबसे पहले ये हो। आप बोल सकते थे कि डिवीजन होगा या इनटू होगा या ये हो जाएगा, नहीं, आप ब्रैकेट को देखिए, सबसे इस तरीके से ब्रैकेट देखिए, ये जो ब्रैकेट है ये सबसे पहले होगा, चाहे कितने भी ब्रैकेट लगा दीजिए, जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होगा वो सबसे पहले होगा, 3 सबसे पहले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोकेटेड और अलाउड इन सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कौन सा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में अलाउड, अब बताइए कौन सा अलाउड है, कौन सा नॉन अलाउड। इज अलाउड इन दी सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन में अरिथमेटिक, जैसे आपने a + b - c लिखना है तो इसको लिख सकते हैं a + b - c, क्या ऐसे लिख सकते हैं a + b ऐसे लिख सकते हैं, या करली लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये दोनों ही नहीं यूज कर सकते, हम केवल ये यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर है सी, तीसरा वाला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा इसमें फॉल्स है, जरा इसको पढ़िए बहुत ध्यान से, मैं इसका उत्तर बताता हूं आपको कौन सा फॉल्स है इसमें। इसका उत्तर है पहला, क्यों, क्योंकि यूजुअली ऑल सी स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड इन स्मॉल केस लेटर्स, ये ट्रेडिशनल है, ट्रिवियल है, ऐसा जरूरी नहीं, बड़े में लिख दीजिए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन्होंने कहा यूजुअली। ब्लैंक स्पेसेस में बी इंसर्टेड बिटवीन 2 वर्ड्स इन सी स्टेटमेंट, जब सी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप इसमें रख सकते हैं, राइट। इस तरीके से ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू विदिन अ इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल क्या कैरेक्टर, आप फ्लोट में भी रख सकते हैं इसको, लेकिन ये वाला जो है कि ईच न्यू सी इंस्ट्रक्शन हैज टू बी रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन, ये किसने कहा, नो, मैं कह रहा हूं आप पूरा प्रोग्राम एक ही लाइन में लिख दीजिए, सेमीकोलन लगा। कंपाइलर तो क्या सेमीकोलन ढूंढता है, सेमीकोलन से सेमीकोलन के बीच में जो चीज होगी उसको एक इंस्ट्रक्शन मानेगा, तो ये वाला false है। If a is an integer variable, a equal to 5/2 will return a value, a इंटीजर है, 5/2 आपको देगा 2.5, क्योंकि इंटीजर है तो ये 2 लेगा, 0.5 को हटा देगा, तो उत्तर है आपका ये 2। The expression this evaluates to this, क्या क्या करेंगे आप इसको, देखिए इसको आपको खुद आप प्लीज ट्राई करिएगा। सबसे पहले 3.14 इंटू +2 होगा, यानी ये 5 आप समझ लीजिए ये 5.14 है। अब आप देख लीजिए सबसे पहले कौन, 7 into 22 बेसिकली ये बना 7 divided by 22 into 5.14 into 3/5, तो इसका उत्तर जो है वो आपका 0 है, इसका करके देखिए, क्योंकि 7/22 यहाँ पर 0 आएगा, सारे के सारे 0। द एक्सप्रेशन दिस इवैल्यूएट्स टू दिस, इसमें क्या आएगा 30 into आप ये भी सवाल एक ऐसा है कि जिसका डिस्कशन अभी फिलहाल मैं इसको बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि आपका 2 बाइट के बारे में बात हो रही है, अगर आपका इंटीजर है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट की बात हो रही है, क्योंकि सारे के सारे जो है ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, इंटीजर है, तो ये जो है 3000 हो जाएगा, इसका 30,000, और 30,000 के ऊपर आप ये 30,000 हो गया, उसके बाद 2768 जोड़, कितना होगा 32768, यहां तक चला गया। अब इसमें क्या है कि -32768 ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 3268 है, बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर यहाँ आप 32768 प्लस होता है 32768, और यहाँ -32768 होता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बढ़ेंगे 32767 से बढ़ेंगे, ये आपको -32768 पे लेंगे, तो इसका मतलब ये उत्तर यहाँ 327 ये राउंड रॉबिन मानिए इसको, 32767 से ऊपर चला गया एक वैल्यू, तो ये इसको -32768 दिखाएगा, ये नेगेटिव वाली वैल्यू दिखाएगा, समझ गए, क्योंकि ये इसके आगे निकल गया, इसके आगे तो ये अलाउ ही नहीं कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अगर यहाँ तक रेंज है तब की बात, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ये ऐसा रेंज नहीं है। अब तो आप कंपाइलर डिपेंडेंट है, 4 बाइट का इंटीजर होगा तो फिर क्या होगा, जो एक्सप्रेशन है ये क्या इवैल्यूएट करेगा, 4 + 2 मॉड्यूलो -8, ध्यान रखिएगा सबसे पहले मॉड्यूलो होगा, उसके बाद प्लस होगा, तो 2 मॉड्यूलो -8, 2 मॉड्यूलो -8, जरा करते हैं इसको। अगर इस तरीके से मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं तो माइनस बाद में ले लेंगे, तो देखिए इसमें क्या आता है, पॉइंट दीजिए 0 पॉइंट, राइट, 0 पॉइंट दीजिए तो कितना आएगा ये आपका, बेसिकली 8 2 16 बचा 4, फिर 5 8 40 है ना, ये आपका आएगा, तो ये 0.25 नहीं, 0.025 इस तरीके से आना चाहिए।
अब देखिए इसका उत्तर जो है वो 6, उसका वो किस लिए आया, मैं आपका इसका उत्तर बताता हूँ, क्योंकि 2 मॉड्यूलो 8 आपको क्या दे रहा है, और ये बेसिकली क्या है 4 प्लस यहाँ पर आपको 2 मिलना चाहिए। अब देखिए मॉड्यूलो मतलब ये होता है कि जब ये रिमाइंडर आता है 2, जब भी कोई वैल्यू 2, इसको छोड़ दीजिए, जो भी छोटी होगी अगर इसको डिवाइड करने चले तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी वैल्यू छोटी होगी, जैसे 1/5 की है, इसका मॉड्यूलो करके देखिए आपको 1 मिलेगा। अगर आप 2/5 करेंगे, मॉड्यूलो करेंगे 2 मिलेगा। 6/5 करेंगे तो इसका 1 मिलेगा, क्योंकि 6 से 5 1 5 होता है, 1 बचे, ये रिमाइंडर देता है। तो मैं रिमाइंडर की अगर बात करूं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर 2 मिलना चाहिए, और 2 + 4 आपका 6। आई होप यू गॉट द आइडिया। अगर कोई वैल्यू छोटी है ऊपर तो बस ये डायरेक्ट ले लेना। इस क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य ये है। हायरार्की डिसाइड्स व्हिच ऑपरेटर इज यूज्ड फर्स्ट, ये उत्तर कर देंगे इज यूज्ड फर्स्ट। सी प्रोग्राम लिखते हैं आपको, पहला जैसे रमेश बेसिक सैलरी जो है वो आपको इनपुट करानी है कीबोर्ड से। उनका डीए डियरनेस अलाउंस 40% है बेसिक सैलरी का, और जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 20%, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसका 40% आप बेसिक सैलरी बनाएंगे, और जो हाउस रेंट है उसी सैलरी का 30%। आपको प्रोग्राम कैलकुलेट करना है उसकी ग्रॉस सैलरी। दोस्तों कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक कमेंट लिखिए, बढ़िया सा कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रोग्राम है, अगर आप बाद में रिविजिट करें। टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी ऑफ रमेश #include stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h, ये हेडर फाइल आप इंक्लूड करेंगे। conio.h इंक्लूड करिए। अब मेन शुरू करिए, मेन के बाद बेस दीजिए। यहाँ पर आपको एक तो यहाँ पर यूजर से एंटर कराना है, तो जो बेसिक सैलरी है उसको बीपी कर दीजिए, या बीएस भी कर सकते थे। ये डीए डियरनेस अलाउंस हो गया ये वाला, इसका देखिए डी और ए लिया। इसी तरीके से हाउस रेंट अलाउंस का आप एचआरए कर दीजिए, एच आर और ए, एचआरए कर दिया आप। और जो ग्रॉस सैलरी है आपने इसको जीआर पे कर ग्रॉस। अब ये सारी जो सैलरी है ध्यान रखिएगा, ये आपकी पॉइंट में आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है, इसलिए हमने इसको फ्लोट रखा। फिर आप क्लियर स्क्रीन करिए इसको, क्लियर स्क्रीन ये conio.h काम करेगा आपका। अब जो भी चीज अगर होगी, अगर आप एक बार रन करा चुके होंगे तो क्लियर कर देगा। इसके बाद आप बोलेंगे प्रिंटफ कि आप यूजर से बोलेंगे कि प्लीज एंटर दी बेसिक पे एंटर करने के लिए कहेंगे। आप कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिखाना है यूजर को, और साथ में कोलन लगा। उसके बाद जो भी यूजर एंटर करेगा इस कोलन के बाद, वो आपको स्कैनफ कराना है, क्योंकि ये आपने फ्लोट लिया है तो %f करेंगे, और आप जानते हैं स्कैनफ में M% लगाते हैं, M% बीपी में इसको ले लेंगे, यानी कि मेमोरी लोकेशन एक बन जाएगा बीपी नाम का, और इस एड्रेस पे जो भी यूजर डालेगा वो यहाँ पर रख दिया। उसके बाद अब डीए कैलकुलेट करेंगे। डीए कैलकुलेट कैसे हो रहा है, ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं 0.4 कैसे 0.4 आया, आप कह रहे हैं 40% है इसका बेसिक सैलरी का या बीपी, 40% क्या होगा 0. इसी तरीके से एचआरए हो जाएगा 0.2, अगर आप 40/100 करेंगे तो 0.4, और आपका 20/100 करेंगे तो 0.2। अब डीए हो गया, एचआरए हो गया, बेसिक सैलरी भी आपने ले ली, बीपी यूजर से एंटर कराई, ये दोनों आपने निकाली। ये डीए यहाँ रखिए, ये एचआरए यहाँ रखिए, तीनों को जोड़ के यहाँ पर जीआर पे कर। अब चूंकि यहाँ पर एक कंप्यूटेशन हो रहा है, यहाँ पर एक कमेंट जरूर डालें कि आप कैसे कर रहे हैं। आपने जैसे कुछ भी यहाँ इंटरप्रिटेशन के लिए या फिर आगे के आपके रेफरेंस के लिए रख दिया, ग्रॉस पे है आपका सम ऑफ बेसिक ऑल अलाउंस। फिर आप प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट में बेसिक पे इतना है %f, बीपी यहाँ रखिए, डियरनेस अलाउंस %f, डीए, ऐसे एचआरए, ऐसे ग्रॉस सैलरी जीआर पे कर। और उसके बाद आप यहाँ कर दीजिए कि अगर आप निकलना चाहें प्रोग्राम से तो कोई भी एग्जिट, कोई भी की प्रेस करेंगे तो एग्जिट कर जाएंगे। गेट ch, क्योंकि conio.h अपने इंक्लूड कर रखा है, गेट ch से आप बाहर आ जाएंगे। डिस्टेंस जो है दो सिटीज है आपकी, किलोमीटर, वो आपको कीबोर्ड से एंटर करवाना है, और आपको ये करना है कि जो डिस्टेंस आया उसको मीटर में चेंज करिए, किलोमीटर में एंटर कराना है, ध्यान रखिएगा। उसको मीटर में चेंज करेंगे, फीट में, इंचेस में और सेंटीमीटर। तो ये प्रोग्राम कैसे होगा, आप पहले कमेंट लिखिए, कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस stdio.h conio.h। आपका conio है कंसोल इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये हो गया, कंसोल इनपुट आउटपुट ये हो। अब चूंकि ये सारी वैल्यूज जो है हम जानते हैं फ्लोट में आ सकती है, तो आप सबको फ्लोट में रख, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये आपका फीट हो गया, ये आपका इंचेस हो गया, INC। क्लियर स्क्रीन लगा दीजिए। उसके बाद ये आवश्यक नहीं है ऐसा, ये क्लियर स्क्रीन वगैरह चीज वो नहीं है, ये आपके प्रोग्राम को एक अच्छा लुक देती है। आप जब आप कोई भी यूजर इसको चलाएगा तो उसे क्लैरिटी मिलेगी। एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर, एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो यूजर से मांगिए कि आप डिस्टेंस किलोमीटर में एंटर करिए। उसके बाद अब यहाँ पर स्कैनफ करा लीजिए %f में M% किलोमीटर। तो किलोमीटर एक जगह आपका बन जाएगी मेमोरी में, जिसका जो मेमोरी लोकेशन का नाम KM होगा, उसमें ये %f यानी कि फ्लोट में किलोमीटर एंटर होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर आएगा, अगर इस मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर आएगा। जो सेंटीमीटर आएगा उसको 2.54 से डिवाइड कर देंगे तो इंचेस में आ जाएगा, सेंटीमीटर और इंच में रिलेशन है। और आप इंच को 12 से डिवाइड करेंगे तो फीट में, सारे %f है। इसको डिस्टेंस सबको ऐसे %f करके यहाँ दिखा दीजिए। यूजर को बोलिए कि अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो एग्जिट कर लीजिए, उसके लिए गेट ch। जो मार्क्स मिले हैं 5 स्टूडेंट को, अलग अलग 5
अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वो कीवर्ड से एंटर कराने हैं। उसके बाद उसका एग्रीगेट मार्क्स आपको निकालना है, परसेंटेज निकालना है कितना निकला। और ये आप मान लीजिए कि जो स्टूडेंट है, जो भी सब्जेक्ट है, उसका मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है। तो इसके लिए आप प्रोग्राम लिखिए, यहाँ पर आप एक बढ़िया सा कमेंट दीजिए ताकि आपको प्रोग्राम के बारे में पता चले क्या है। ये दोनों इंक्लूड करिए, stdio.h, conio.h। अब यहाँ पर हमने मार्क्स, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो M1, M2, M3, M4, M5, क्योंकि सब्जेक्ट पता नहीं है, सब्जेक्ट क्लियर पता होते तो उसका नाम दे दें। ये AGGR आपका एग्रीगेट होगा। अब क्या करेंगे कि जो परसेंटेज निकालना है उसको फ्लोट में लीजिए। मार्क्स जो है आप ये मान के चलिए कि अभी फिलहाल ये इंटीजर है, ये भी फ्लोट हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको 72.3 भी तो मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इंटीजर मान। लेकिन जो परसेंटेज है वो आपका इसमें आ सकता है, तो परसेंटेज फ्लोट में देंगे। आप बोलेंगे यूजर से कि 5 मार्क्स एंटर करिए, परसेंटेज 5 बार दीजिए। यहाँ पर M1 से लेकर M5 तक आप 5 मार्क्स एंटर करा दीजिए, यानी कि यूजर 5 चीजें एंटर करेगा, 5 बार एंटर करेगा, और पांचों जो है वो इन 5 में चीजें चली जाए। उसके बाद AGGR दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए और उसको 5 से डिवाइड कर, जो भी AGGR है, ये आपका परसेंटेज हो गया। यहाँ पर आप दोनों को प्रेजेंट कर दीजिए, एग्रीगेट मार्क्स आपका AGGR, परसेंटेज आपका PE, और यहाँ पर बाहर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आपको एंटर कराना है कीबोर्ड, और उसको चेंज करना है सेंटीग्रेड में। तो आपको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट का इसका कन्वर्जन आपको पता होना है। तो कन्वर्जन यहाँ पर एक प्रोग्राम जो लिखेंगे उसके लिए कमेंट दीजिए। उसके बाद ये दोनों इंक्लूड कराइए फाइलें, हेडर फाइल, फिर मेन में जाइए। यहाँ पर आपका ये फ़ारेनहाइट में है या सेंटीग्रेड में, दोनों को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यूजर से बोलिए कि आप टेम्परेचर एंटर करिए। यूजर एंटर करेगा, आपको M% में लीजिए स्कैनर। उसके बाद जो फॉर्मूला वो ये है 5.0/9.0, क्योंकि ये आपने फ्लोट में लिया है, 5/9 होता है वैसे। 5.0/9.0 इंटू, अगर फॉर्मूला एक्चुअल देखें, अगर आप किताबों में देखें, लेकिन आपको स्पेसिफिकली 5.0/9.0 लिखना पड़ेगा। इंटू करिए, स्टार लगाइए और फ़ारेनहाइट से 32 माइनस कर, और जैसे ही जो रिजल्ट आएगा सेंट, इसको आप सेंट में दिखा दीजिए परसेंटेज। अब बाहर जो लेंथ है, ब्रेथ है रेक्टेंगल का, और जो रेडियस है सर्कल का, वो आपको कीबोर्ड से एंटर करवाना है। प्रोग्राम ऐसे लिखना है कि एरिया और पैरामीटर रेक्टेंगल का निकाल सके, और एरिया, सरकमफेरेंस और पैरामीटर एक ही बात होती है सर्कल के रिस्पेक्ट में, ये आपको निकालना। तो प्रोग्राम आप लिखेंगे, कैलकुलेट, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों इंक्लूड करेंगे, मेन पे जाएंगे। अब देखिए इंटीजर में आपने कहा क्या क्या लिया, लेंथ, ब्रेथ आपका, और रेडियस सर्कल का, एरिया 1 और पैरामीटर। इसी तरीके से फ्लोट में एरिया 2 और सर्कल, इसको भी फ्लोट दे सकते थे, ऐसा कोई इसमें वो नहीं, बंदिश नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप सभी चीज को फ्लोट में ले सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली लेंथ, ब्रेथ हम नॉर्मली डेसिमल में नहीं देते, इसीलिए हमने लिया, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है, आप सबको फ्लोट ले। उसके बाद आप सबसे पहले यूजर से बोलिए कि लेंथ और ब्रेथ एंटर कराइए। लेंथ और ब्रेथ M%L/B में ले लीजिए। एरिया आप करिए, जो पहला एरिया है रेक्टेंगल का, L/B। पैरामीटर होता है 2L+B या 2L+2B, ये पैरामीटर हो जाएगा। एरिया रेक्टेंगल और पेरीमीटर रेक्टेंगल का यहाँ दिखा दीजिए यूजर। फिर यूजर से मांगिए कि रेडियस दीजिए। रेडियस देंगे M%R में ले लिए, %D करके, क्योंकि आपने ये जो रेडियस है वो किसमें मांगा है, आपका इंटीजर बनाया है। उसके बाद एरिया 2, अब ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3.14 इंटू आर देखिए, सर्कमफेरेंस होगा 2 इंटू 2 पाई आर होगा। 2 पाई की वैल्यू 3.14 लिख दीजिए यहाँ पर, और आर, इन दोनों को दिखा दीजिए, एरिया 2 को और सर्कम को। और उसके बाद बाहर 2 नंबर है, ये कीबोर्ड से एंटर करने हैं, 2 लोकेशन C और D। आपको प्रोग्राम लिखना है ताकि आप इनको इंटरचेंज कर सकें। आपको बेसिकली ये स्वैपिंग करनी है, स्वैपिंग। तो स्वैपिंग का तरीका बताता हूँ आपको। इसका तरीका देखिएगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये C है और ये D। मान लीजिए 2 है यहाँ पर, यहाँ 3 दिया आपने। आप चाहते हैं कि जब स्वैप हो जाए तो C में 3 आ जाए और D में 2 आ जाए, इस लोकेशन में 3 आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए। तो कैसे होगा, आप यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल, मतलब एक खाली लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो C की वैल्यू है, यानी कि ये 2 इसमें डाल, यानी कि C T को असाइन कर, ये हो गया। उसके बाद आप ये 3 जो है इसको असाइन कर दीजिए, यानी कि आपको करना क्या है, D को C को असाइन करना, तो D C को। उसका टेम्परेरी में आप ये ले चुके थे, क्योंकि यहाँ पर 2 आ चुका था। अब इस T को ले जाके D में डाल, तो T को उठा के D में। ये एक तरीका होता है स्वैपिंग, ये तरीका है स्वैपिंग। तो इंटरचेंज करना है 2 कंटेंट को, आपके 2 वेरिएबल है C और D। तो कैसे होगा, आप पहले इंटीजर बनाइए CD, ये तीनों आप, ये C हो गया, D हो गया, E हमने ये टेम्परेरी वेरिएबल E जो है वो T, जो मैं आपको टेम्परेरी बता रहा हूँ। अब आप पहली वैल्यू ले लीजिए %D में, मतलब इंटीजर दिया है तो %D M%C में ले लीजिए। उसके बाद यूजर से बोलिए कि दूसरा दीजिए, तो आप M%D में ले। अब ये जो मैंने आपको T बताया, ये T है, वही काम कीजिए जो मैंने आपको समझाया अभी। इसका इंटरचेंज इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से C और D को प्रेजेंट करिए या यूजर को दिखाइए। आप देखेंगे C और D जो है वो मतलब अपनी जगह चेंज कर चुके होंगे, यानी कि वो आपस में जगह बदल चुके होंगे, स्वैप हो चुके। फिर आप बाहर आ जाए। अगर 5 डिजिट नंबर आप कीबोर्ड से एंटर कराएंगे, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है ताकि आप कैलकुलेट कर सके सम ऑफ इट्स डिजिट। जैसे आपने कहा 5, 6, 9, 3, तो 5 + 6 + 9 + 3 + 8, ये आपको रिजल्ट में दिखा। तो आप इसमें मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इसमें हिंट दी। डिवीजन ऑपरेटर ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप 5 और 13 ही वाला, तो 5 और 13, अगर 13 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा,
5 2 10, क्या बचा आपका 3। ये जो है ये रिजल्ट है 5 तो ये 13 बाय 5 का 2 और 13 मॉड्यूलो 5 का रिजल्ट है ये। और समझिए डिवाइड से क्या होता है और मॉड्यूलो से क्या होता है। मॉड्यूलो से आपको रिमाइंडर आता है, डिवाइड से आपको ये जिस लेवल तक ये डिवाइड हो रहा है और जितना रिमेनेंट बचा तो ये वाली चीज आपकी इससे आती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन भी दिख रहा है, आपको रिमाइंडर भी दिख रहा है, डिविडेंड भी दिख रहा है। तो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले आप एक प्रोग्राम लिखे, यहाँ पर बढ़िया से एक कमेंट लिखिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 5 डिजिट नंबर या जो भी दिया हो 5 6 7। फिर आपको इंक्लूड कराना है stdio.h conio.h। फिर मेन प्रोग्राम शुरू करिए, ब्रेस दीजिए। अब आप एक काम करिए, ये NUM नंबर ये आप क्या करेंगे, ये आपको नंबर जो मिलेगा वो इसमें ले एक A और N, ये जो वेरिएबल है इसके नाम आप कुछ भी ले सकते। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा A और N क्या है। शुरुआत करिए सम इक्वल टू 0। अभी सम 0 है, ध्यान रखिएगा जब दो अलग अलग वैल्यू का सम करना होता है तो सम आप शुरुआत में 0 रखेंगे। ऐसे जब प्रोडक्ट करना होता है तो PROD करके ऐसा करके एक वेरिएबल लीजिए जिसको 1 रखना है। वो प्रोडक्ट में होता है। जब भी प्रोडक्ट निकालना होता है तो PROD 1 रख, तो इनिशियल हमारा 1 into समथिंग होगा। ऐसे ही अगर सम है जब 0, क्योंकि अभी कुछ भी सम नहीं, सम इक्वल टू 0। अब देखिए सम क्यों 0 रखा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सम में कोई भी गार्बेज वैल्यू रहे, वो इनिशियली आपके पास 0 है। अब यूजर से बोलिए कि आप जरा 5 डिजिट नंबर दीजिए। अब ये भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर है इससे कम हो, यानी कि आपकी जो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है बेसिकली तो मैक्सिमम नंबर ये जो यूजर, क्योंकि यूजर तो फ्री है, वो आपके 99999 ये भी तो डाल सकते। यूजर तो ही इज फ्री, तो आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि देखिए साहब यहाँ तक नंबर डालिए, इसलिए ये दिया। अब जो भी नंबर आएगा उसको स्कैन करा लीजिए नंबर। अब आपने क्या दिया, देखिए अगर मैं इसको ये वाले को 10 से डिवाइड करूं, तो अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा। देखिए एक ही चीज बताता हूं, आप बाकी चीजें समझ जाए। 10 से करता हूं तो 10 9 जा 90 बचा 9, ये 9 उतार लीजिए। 10 9 जा 90 बचा 9, एक ही उतर गया, ये उतार, ये वाला आपका 9 आ गया, अब ये उतार दिया आपने, अब ये उतार, फिर 10 9 जा 9 बचा 9, फिर ये 9 उतार 10 9 जा 9 बचा 9। इससे क्या हुआ, ये 4 डिजिट आपको पहले के मिल गए डिवाइड करके, और ये आखिरी का डिजिट है इसका, ये 4 डिजिट तो यहाँ मिल गए, आखिरी का डिजिट आपको मॉड्यूलो से मिल गया। तो हमने जब मॉड्यूलो निकाला तो हमारे पास रिमाइंडर ये आखिरी वाली चीज मिल गई, यानी कि एक डिजिट मिल गया, राइट। इसी तरीके से आप बाकी जो है जब n नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये 4 9 मिल जाएंगे, ये आपको मिल रहा है। डिवाइड से रिजल्ट आता, मॉड्यूलो से रिजल्ट आता। तो अब डिवाइड से आपको ये मिल गया, मॉड्यूलो से आपको ये मिल गया। अब क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस। अभी सम क्या है, 0 प्लस 9 करेंगे, ये 9 आया ना, ये वाला, ये जो आखिर का बचा, ये वाला आ गया, ठीक। अब आपको यही चीज करनी है 4th डिजिट के लिए। अब आपके पास क्या बचा, अब ध्यान रखिएगा इस n को आप ऑलरेडी चेंज कर चुके थे, इस n में अब 9999 आएगा। मैं कह रहा हूँ ये गलत, ये नंबर तो वैसे गलत है क्योंकि ये आप इससे बड़ा डाल रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये नंबर आपने गलत, क्योंकि ये लिमिट हमने 3266767 दिया तो ये नंबर ही गलत है, लेकिन मैं तरीका समझा रहा हूँ। अब आपके पास केवल ये बचा क्योंकि आपने n डिवाइड कर चुके। अब अगली बार क्या होगा, फिर से मॉड्यूलो निकालिए, फिर से डिवाइड करिए। तो मॉड्यूलो जैसे निकालेंगे तो ये अगला वाला मिल जाएगा a में, और डिवाइड करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ये यहाँ पर। तो a में आ गया 9 और n में आ गया 99। फिर से सम कर दीजिए क्योंकि आपको ये वाला नंबर मिल गया। दूसरा आखिरी 5वें में ये तो मिल चुका था, ये मिल गया। ऐसे आप एक बार और करिए तो 999 में आपको ये मिल जाएगा और ये अलग से मिल जाएगा। फिर इसको जोड़ दीजिए, अब 999 बचा, फिर से इसको डिवाइड करिए 10 से, फिर से मॉड्यूलो लीजिए तो फिर से ये वाली आखिरी वाली डिजिट मिल जाएगी, इसको जोड़ दीजिए। फिर आखिर में जो बचता है फिर से एक बार करना पड़ेगा, आखिर में 9 बचता है वो आप यहाँ पर जोड़, तो 9 + 9 + 9 + 9 ये आपका फाइनल सम होगा। इसको दिखा दीजिए, सम करके नंबर भी दिखा दीजिए और बाहर आ जाए। ये नंबर 999 नहीं लेंगे आप, 32767 से कम लेंगे। और जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया इस तरीके का कोई नंबर उठा के फिर आप कर सकते। ये भी 32767 से बड़ा है, उसके नीचे रखिए। या फिर जो कंपाइलर डिपेंडेंट आप जानते हैं कि ये 32767 से तक ऐसा नहीं होता है कि वहां तक हो, जो भी आपका नंबर हो वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करिए। फिलहाल एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपको लिमिट देनी है, उस लिमिट तक यूजर एंटर करेगा, उसके बाहर करेगा तो ऑफ कोर्स उसको पता है कि ये चीजें नहीं है। अगर 5 डिजिट आपने नंबर इनपुट कराया कीबोर्ड से, आपको ये नंबर रिवर्स करना। नंबर रिवर्स कैसे करें, सबसे पहले देखिए रिवर्स नंबर मतलब ये है, अब मैं जरा इससे कम लेता हूँ, ये इससे कम एक नंबर लेता हूँ, 3 2 7 6 3 या 4 ले, ताकि ये 4 और 3 आपस में कंफ्यूज। तो ये नंबर हमने ले लिया। ये नंबर जो कोई ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है, ये लिमिट इसलिए है क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर है, इंटीजर नंबर है, उसकी एक लिमिट हम दे रहे हैं। ये कुछ भी हो सकती है, ये कंपाइलर डिपेंडेंट होती है। तो अभी फिलहाल एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। हो क्या रहा है इसमें कि हमने 5 डिजिट एंटर कराया, हमारे पास ये जो 32764 है, जब इसका रिजल्ट आए तो ये बन जाए 4 6 7 2 और 3, ये उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही तरीका अपनाते हैं। हम जानते हैं कि जब डिवाइड करते हैं किसी चीज को तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाती है, और जब हम मॉड्यूलो निकालते हैं तो इसी का ये मिल जाता है। इस नंबर का अगर डिवीजन ले तो ये मिलेगा, मॉड्यूलो निकले तो ये मिलेगा। किससे, 10। तो यही हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो NAB करके हम इंटीजर
बना देते हैं या फिर वेरिएबल बना देते हैं, ऐसे हम एक लॉन्ग इंट रिवर्स नंबर ये 0 ले लेते हैं, रिवर्स नंबर में हम फाइनल रिजल्ट रखते हैं। तो क्लियर स्क्रीन करिए, यूजर से बोलिए कि 5 डिजिट का नंबर डालिए, मान लीजिए यूजर ये डाल, आप इसको स्कैन अप करके एन में ले लीजिए। तो एन में क्या आ गया 32764, तो 32764 ये आ गया यूजर ने। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता है कि 5 डिजिट का नंबर है, ये ध्यान रखिएगा 5 डिजिट का नंबर आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको डिवाइड करिए 10, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 10 या 30 बचा 2। अब यहाँ पर 7 उतार लीजिए, 10 दूनी 20, 7 आ गया। अब 7 यहाँ पर आ गया तो 6 उतार लीजिए, 10 7 जा 70, 6 उतार लीजिए। अब यहाँ पर 4 आया, 10 6 जा 60 बचा। तो आपके पहले 4 नंबर यहाँ पर मिल गए और आखिरी का नंबर आपको यहाँ से मिला। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, मॉड्यूलो करेंगे तो ये मिलेगा। तो यही हम काम किया हुआ है। जब हमने इसको मॉड्यूलो किया तो हमको ए मिला, यानी कि हमको ये आखिरी का डिजिट मिल गया, यहाँ आपको 4 मिला, ए में 4 आ गया। इस तरीके से मॉड्यूलो करेंगे n/10 तो आपको क्या मिलेगा, ये 3276। तो यहाँ पर अब आपके पास आ गया 3276। तो आप क्या करिए, आपको लाना क्या है, आपको लाना है 46723। तो जो ये नंबर आया है इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4000 से। 4 इंटू 10 की पावर 5, यानी कि 10 की पावर, देखिए आपको 5 डिजिट लाना है। तो आप किससे करेंगे, 1 4 0 0 0 10 की पावर 4 0, ये हो गया ना, क्योंकि एक डिजिट तो ऑलरेडी है तो 10 की पावर 4। तो आपको ये लाना है। उसके बाद अगला हम क्या लाएंगे, इसको 6 ऐड करेंगे, वो बाद की बात। तो पहला तो नंबर ये होना चाहिए, इसका मतलब ये तो है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है 40000 प्लस 600 प्लस 700, ये 3 0, 700 प्लस 20 प्लस 3, यही तो हुआ इसका मतलब। तो 4000 आने के लिए हमने क्या किया, जो 4 निकल के आया उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको ये क्योंकि 0 इनिशियलाइज किया था उसे ऐड कर दिया, ये जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई करके 10,000 से हमने इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया। अब अगला आइए, अब आपके पास ये ए में ये है, ए में ये था और एन में ये था। अब एन जो है वो यहाँ पर लीजिए, अब आपके पास केवल ये 4 डिजिट। फिर से ये काम करिए, 3276 को डिवाइड करिए 10 से, क्या बचेगा 327। 327 आपके पास एन में आ जाएगा और बाकी जो 6 जो रिमाइंडर है वो 6 ए में आ जाएगा। अब इस रिमाइंडर को 1000 से मल्टीप्लाई करना, 6 आएगा ना, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करिए, 6000 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए प्रीवियस से, किससे, ये 40,000। तो 6000 और 40,000 ऐड हुआ तो कितना हुआ 46, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 46,000, ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, क्योंकि 327 आपके पास ये 6 निकल चुका है, तो एन में आएगा 327 यहाँ पर। अगले बार फिर से इसको 10 से डिवाइड करिए, 10 से मॉड्यूलस लीजिए। जब आपको मॉड्यूलस लेंगे तो 7 मिल जाएगा और जब डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 32 मिल जाएगा। इस 7 को आप 100 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो 700 आ गया, ये देखिए। और इसको ऐड कर दीजिए, 700 को मल्टीप्लाई करके पूरी प्रीवियस ऐड करिए। प्रीवियस आपके पास क्या था 46000, 4600 को 700 से ऐड कर लीजिए यहाँ पर, तो कितना आ गया, इस जगह पे आपके पास अब मिल गया 4670, ये आ गया इसमें रिवर्स नंबर में। अब फिर से ये काम करिए, अभी आपके पास केवल 32 है, 32 को 10 से डिवाइड करिए, 32 को 10 से मॉड्यूल करिए, तो आपको क्या मिलेगा 30 मिलेगा और 2 मिलेगा। तो बस आपको 2 लेना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है, 20 आ जाएगा। उसको ओरिजिनल नंबर से ऐड कर दीजिए, 46700 से 20 ऐड कर दीजिए, तो ये आपको अगला मिलेगा 46720, यहाँ तक आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है, केवल आप n मॉड्यूलो 10 ले लीजिए, जो भी नंबर आ गया 32 आपका, जो 32 में 3 बचा था उसको मॉड्यूलो 10 ले लीजिए। तो आप जो भी 3/10 का मतलब होता है जब एक लोअर नंबर और हायर नंबर यहाँ नीचे होता है, मॉड्यूलो का मतलब ये मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो का मतलब होता है ये यही नंबर वापस, मॉड्यूलो में हमेशा ध्यान रखिएगा ये नंबर। और इस 3 को इसके साथ ऐड कर दीजिए, फाइनल नंबर लिख दीजिए 46723, उल्टा हो गया। यदि 4 डिजिट का नंबर इनपुट किया गया कीबोर्ड से, आपको एक प्रोग्राम लिखना है ताकि ऑब्टेन द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, पहला और आखिरी डिजिट। तो इसका तरीका क्या होगा, जो 4 डिजिट नंबर आप लेंगे, 4 डिजिट कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 4632। आपको इसमें करना क्या है, 4 और 2 को ऐड करके दिखाना है, 6 आना। तो आप क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पर बढ़िया सा एक कमेंट लगाएंगे कि हमें पता चले आगे क्या हो रहा है। stdio conio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कंसोल इनपुट आउटपुट ऐड कर लीजिए। उसके बाद NA सम इक्वल टू 0 करिए। सम 0 इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इसको सम करना है एक एक करके, और सम 0 देते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए। अब यूजर से बोलेंगे 4 डिजिट एंटर कराइए, वो हमने n में लेंगे, तो $d में हमने इसको एंटर करा दिया, 4 डिजिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, कौन सा है देखिए 4632 एग्जांपल लेके 4632 है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1000 से डिवाइड कर, जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा 463.2, इस तरीके से कुछ बचना चाहिए। अगर मैं प्रॉपर इसको डिवाइड करके आपको दिखाऊं तो आपके पास जो नंबर आने वाला है वो आपका पहला है। मैं अगर इसको 1000 से डिवाइड करूं 463, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 जाएगा 4000, आपका यहाँ पर 632 बचा जो भी नंबर आया, लेकिन 4 तो मिल गया, पहला डिजिट मिल गया, वो यहाँ पर किया है। इस सम में इस पहले डिजिट को ऐड कर। अब आपको क्या करना है, ये लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर कैसे लिखेंगे, ये देखिए लास्ट नंबर कहाँ से आया, लास्ट नंबर ऐसे किया कि अब मैं इस नंबर को n को, क्योंकि हम डिवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको डिवाइड कर चुके हैं, जैसे हम इसका मॉड्यूलो लेंगे 10, इस
कोई भी नंबर, जैसे इस नंबर को ही ले लीजिए n को, इस n को, क्योंकि n को चेंज नहीं किया, n बाय 100 हमने n बाय 1000 करके a में दिया, n को चेंज नहीं किया, यानी कि 4632 है। 4632 को अगर मैं 10 से मॉड्यूलो करूं तो आपके पास केवल ये रिमाइंडर आएगा। मॉड्यूलो इसका मतलब होता है आपका आखिरी रिमाइंडर आता है, तो 2 आए, ओनली 2 विल कम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस सम में ऑलरेडी 4 था, 4 में 2 ऐड होगा, 4 + 2 आपका 6 आ जाएगा। वो इसी को आप इस तरीके से आप ऐड, तो ये आपका जो पहला चैप्टर है आपके लेटर सी के सोल्यूशन का, वो हमने देखा और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। बहुत शुक्रिया।